महंगाई को लेकर, यूक्रेन संकट को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे प्रताप सिंह खाचरियावास। और आज की बड़ी खबर यह है कि विधानसभा की कार्यवाही भी 11 बजे शुरू होगी। प्रश्नकाल के साथ ही कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बजट की अनुदान मांगों पर विचार किया जाएगा। शिक्षा विभाग की मांगों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा पर विधायक अपनी मांग और कटौती प्रस्ताव भी रखेंगे। तो बजट सत्र चल रहा है राजस्थान विधानसभा का। तो ऐसे में आज 11 बजे प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही भी शुरू होगी। आज बजट की अनुदान मांगों पर विचार होगा। शिक्षा विभाग की मांगों पर भी विधानसभा में चर्चा की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर विधायक अपनी मांग और कटौती प्रस्ताव भी रखेंगे। तो कुल मिलाकर आज भी विधानसभा में गहमा गहमी का माहौल रहने वाला है। विपक्ष भी अपनी तरह से तैयारी करके आएगा। और हमने पिछली बार भी देखा कि किस तरीके से विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया था। तमाम जो रीट के मामले हैं उसको लेकर भी तख्तियां लेकर हाथ में विपक्ष के नेता पहुंचे हुए थे, विधायक पहुंचे हुए थे। रीट की सीबीआई जांच की मांग हो या फिर अन्य मामले को लेकर लगातार वो सरकार पर हमलावर हैं। खैर, प्रश्नकाल के साथ अब 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और प्रश्नकाल के साथ ही इसकी कार्रवाई शुरू होगी। कुल मिलाकर तैयारी दोनों तरफ से कर ली गई है। शिक्षा विभाग की कई मांगें हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी। अनुदान मांगों पर भी चर्चा किया जाएगा। तो आज की जो कार्यवाही है, आज का जो दिन है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि मोहन शर्मा जुड़ रहे हैं। शशि, 11 बजे प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। क्या जानकारी है, आज क्या कुछ रहने वाला है सदन में? कमरुद्दीन, विधानसभा में विधायकों के, मंत्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 11 बजे प्रश्नकाल होगा, उसके बाद शून्यकाल होगा। लेकिन हाउस का बिजनेस 16 तारीख तक का तय हो चुका है। खास बात यह है कि आज बजट के जो अलग अलग विभाग होते हैं उनकी अनुदान मांगों पर, कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होती है। सदन में विधायक अपने अपने क्षेत्र की मांग रखते हैं। शिक्षा जैसा महत्वपूर्ण मुद्दा आज सदन में उठेगा। हालांकि मंत्री बीडी कल्ला और उच्च शिक्षा मंत्री भी इसका जवाब देंगे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में किस विधायक को अपने यहाँ स्कूल चाहिए, किसको अपने यहाँ पर कॉलेज चाहिए, उन सब बातों को आज सदन में रखा जाएगा। पिछले दिनों हमने देखा कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही अपनी कुछ मांगों को रखते हुए सदन के फ्लोर पर नजर आए। विपक्ष भी अपनी मांग रख रहा था। इसी तरह का नज़ारा आज एक बार फिर से दिखेगा। लेकिन अभी सदन शुरू होने से पहले जब प्रताप सिंह खाचरियावास विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर से आशंका जताई कि आज उत्तर प्रदेश में चुनाव का आखिरी चरण है, आज वोटिंग है और उसके बाद संभवतः पेट्रोल डीजल की दरें बढ़ा दी जाएंगी। राहुल गांधी के ट्वीट का समर्थन करते हुए प्रताप सिंह ने कहा कि लोगों को केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए जिससे सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ोतरी ना करे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि बीजेपी की जो एकजुटता है उसकी कलई पहले ही खुल करके सामने आ चुकी है। पिछले दिनों सदन में जिस तरह से विधेयक के समर्थन में कैलाश मेघवाल ने बात रखी, उसके दौरान बीजेपी की एकजुटता तार तार होती हुई दिखाई दी। इसके साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भी कहा कि जो रीट का मुद्दा है, बीजेपी जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, उस मुद्दे को भी बीजेपी ने अब लगभग छोड़ दिया है और बीजेपी सरकार को घेरने में नाकाम रही है। बजट की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस कह रही है कि इस बजट के साथ में वो जनता के बीच भी जाएगी और सदन के अंदर भी जवाब देगी विपक्ष के हमलों का। आज तैयारी दोनों पक्षों की तरफ से है। हालांकि 2 दिन की छुट्टी के बाद विधायक लौट रहे हैं तो कुछ विधायक थोड़ी देरी से भी आएंगे क्योंकि दूर दराज के इलाकों से आते हैं। और 11 बजे जब प्रश्नकाल शुरू होगा तो उसमें विधायक अपने अपने मुद्दे उठाएंगे क्षेत्र के और सरकार जवाब देने की कोशिश करेगी। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि मंत्री सुखराम बिश्नोई हों, पर्यटन मंत्री हों या फिर पीडब्ल्यूडी मंत्री, कुछ मुद्दों पर घेरने की कोशिश की विपक्ष ने। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जब अपने गौपालन विभाग के सवाल का जवाब दिया, उस पर भी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने घेरा। इसको लेकर के स्पीकर भी कह चुके हैं कि मंत्रियों को तैयारी करके आना चाहिए। आज फिर देखा जाएगा एक बार प्रश्नकाल में कि कौन मंत्री कितनी तैयारी के साथ सदन में आता है। जी कमरुद्दीन, सवाल जो होंगे प्रश्नकाल के वो किस तरीके के सवाल होंगे, कौन कौन से सवाल लगाए गए होंगे, कोई जानकारी संबंधित शशि? देखिए कमरुद्दीन, थोड़ी देर में प्रश्नकाल का जो लीफलेट है वो जारी हो गई है, वो थोड़ी देर में लेके हम दर्शकों से फिर रूबरू होंगे। लेकिन खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सवाल हैं,
पीडब्ल्यूडी के जुड़े हुए सवाल हैं, ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए सवाल हैं। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसके ऊपर आज सबकी नज़र रहेगी। शशि, एक बात आपने ये भी कही कि अब विपक्ष के पास ज़्यादा कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, कोई हथियार है नहीं। ऐसे में कुल मिलाकर आज सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी, बाधा नहीं आएगी कुछ? देखिए, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए, लेकिन विपक्ष के पास मुद्दे बजट को लेकर के नहीं है। बजट में जिस तरीके से सरकार ने अलग अलग घोषणाएं की हैं, सौगातों की घोषणाएं की हैं, सौगातें दी है, मुख्यमंत्री के आवास पर जिस तरीके से लोगों का रेस्पॉन्स दिख रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन आपने देखा होगा बजट पर बहस के दौरान, चाहे सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, गुलाब चंद कटारिया हो, वासुदेव देवनानी, रामलाल शर्मा, अशोक लाहोटी, मदन दिलावर, सभी नेताओं ने कोशिश की है कि बजट की खामियों को दिखाएं। खासतौर से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने चिंता जताई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं वो धरातल पर आती हुई दिखाई नहीं देंगी। पिछले दिनों जो उससे पहले के बजट थे, 2020 का बजट, 2019 का बजट, वो अभी तक साकार नहीं हुए। इस तरीके से आंकड़ों के जरिए गिनाने की कोशिश की है विपक्ष ने। लेकिन आज विपक्ष की तरफ से सवाई माधोपुर और भिवाड़ी में जो सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई, उन पर सदन में सरकार को घेरा जा सकता है। इसके साथ में एक बार फिर से राजेंद्र विदुड़ी वाला मामला उठ सकता है, जिस तरीके से बेगू के विधायक ने एसएचओ के साथ बातचीत में गाली गलौज की। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री कह चुके हैं कि इस ऑडियो की जांच कराई जाएगी, लेकिन वो जांच अभी तक हुई या नहीं, क्योंकि एसएचओ भी खुद कह चुके हैं कि अगर विधायक की आवाज़ इसमें साबित नहीं होती है तो वो खुद अपनी नौकरी छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे। इतनी बड़ी बात कह देना किसी एसएचओ की तरफ से एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ, जी, ये बड़ी बात। चलिए, बिल्कुल हम इंतजार करेंगे। अब विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू होगी फिर से आपसे मैं अपडेट लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल के लिए आपका शशि। यहाँ वक्त एक छोटे